ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं 7 सितंबर को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इस सत्संग में अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ कि किस तरह गुरुजी ने मेरे बच्चों पर अपनी कृपा की। गुरुजी ने मेरी बेटी को अच्छी जॉब लगवाई, जहां उसके वर्क को बहुत एप्रिशिएट किया जाता है, जिससे उसको बहुत खुशी होती है। उसकी खुशी का सारा श्रेय गुरुजी को सबसे पहले और बाद में मेरी बेटी की मेहनत को। और गुरुजी ने एक और बहुत बड़ी कृपा की है मेरी बेटी पर। जब वो एक दिन शाम को घर वापस आ रही थी, तभी अचानक उसके पीछे भारी टाइलों से भरा बोरा जमीन पर गिर गया। उन पत्थरों की गूंज इतनी तेज थी कि मेरी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत डर गई और आसपास के लोग भी डर गए और मेरी बेटी से पूछने लगे कि कहीं लगी तो नहीं। संगत जी, मेरी बेटी और उन पत्थरों के गिरने में 2 कदम का फासला था। गुरुजी ने ही मेरी बेटी को बचाया है, नहीं तो संगत जी आप सोच सकते हैं कि क्या होता। मुझे तो सोचकर ही बहुत डर लगता है। तो गुरुजी और मेरे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी आपका ते दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप जानते हो कि मेरा मेरे बच्चों के सिवा कोई नहीं है। उन पर हमेशा अपनी कृपा रखना और उनको ब्लेस करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी से मैंने अपने बेटे के लिए कुछ अरदास की थी। जब वो अरदास पूरी होने का समय आया तो मुझे रास्ते भर बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखी, रंग बिरंगी। उनको देखकर मुझे लगा कि शायद मेरी अरदास सुन ली है। लेकिन संगत जी, मेरी वो अरदास पूरी नहीं हुई। मैं बहुत निराश हुई, बहुत रोई कि मेरे बेटे के लिए वो बेहतर अपॉर्चुनिटी थी जो निकल गई। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगी कि रास्ते भर बहुत बटरफ्लाईज दिखाई दी, जिससे मुझे एक होप लगी कि गुरुजी मेरी सुन लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से रोते रोते शिकायत भी की। जब मेरी ये अरदास पूरी होनी ही नहीं थी तो मुझे आशा क्यों दिखाई। पता नहीं गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए क्या सोचा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब मैंने गुरुजी से कहा कि ठीक है, आपने मेरी अरदास नहीं सुनी, तो अब आप ही देखो कि मेरे बेटे का क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे उसका क्या होगा। गुरुजी ने क्या सोचा है, क्या पता मेरे बेटे को क्या सिखाना चाहते हैं। हमें हमारे आने वाले समय का कुछ पता नहीं कि हमारे लिए क्या ठीक है कि नहीं, पर गुरुजी को हमारे फ्यूचर का सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। संगत जी, गुरुजी तो सब जानते हैं। गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। संगत जी, गुरुजी ने मेरी तबीयत किस तरह ठीक की। संगत जी, मुझ पर तंत्र विद्या कर रखी थी, जिससे मेरी तबीयत बहुत खराब होती थी। मैंने बहुत तांत्रिकों और बाबाओं के पास जाकर अपना इलाज करवाया, बहुत धक्के खाए और पैसा भी लगाया, पर कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया। जब मैं सब तरह से हार गई, तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ठीक करो। मुझ में इस नेगेटिविटी को झेलने की ताकत नहीं है, मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी। तब गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और मुझे उस सत्संग के माध्यम से उपाय बताया। तो मैंने भी उस उपाय को करने का सोचा कि मुझे भी 7 मंगलवार एक पानी वाला नारियल और एक पान का पत्ता अपने सिर से 7 बार वार कर हनुमान जी के चरणों में रखना है और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
पर संगत से ये हनुमान चालीसा का पाठ और नारियल हनुमान मंदिर में जाकर करना है। और मैंने ऐसा ही किया। तो संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ठीक है। मैं अपना घर और जॉब को भी अच्छे से संभाल पा रही हूँ। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे राह दिखाई और मैं भी बिना किसी बाबा या तांत्रिक की मदद से ठीक हूँ। बस गुरुजी, आपने और हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं इतनी ठीक हुई हूँ। तो आगे भी आप ठीक रखना, क्योंकि आपको तो पता है कि होली दिवाली आती है तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। और 1-2 महीने में दिवाली भी आने वाली है। तो मुझे आगे भी इस बुरी शक्तियों से बचाए रखना। और मैं भी 7 बार पूरा होने के बाद भी हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर 7 बार पाठ किया करूंगी। कभी कोई परेशानी की वजह से नहीं जा पाई तो गुरुजी और हनुमान बाबा मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थोड़े दिनों से घर में अजीब चीजें हो रही थी। पहले मैं बीमार हुई, फिर मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी बीमार हो गए। 103 बुखार और कोई दवाई भी असर नहीं कर रही थी। बस गुरुजी ही कर रहे थे जो भी कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को 103 बुखार रात के 1 बजे डोलो 650 लिया। 2 घंटे ही हुए थे कि दोबारा भी नहीं दे सकते थे। मैंने माथे पे पानी की पट्टियां कर रही थी और मंत्र जाप करती जा रही थी। फिर बुखार 101 हो गया और कुछ घंटे बाद हमने दोबारा दवाई दी, लेकिन जब जल प्रसाद के साथ दी तो धीरे धीरे मेरे अंकल जी ठीक हो गए। मम्मी पापा वापस आए तो आते ही पापा जी को भी सेम सिम्टम, गले में दर्द, 103 बुखार। उनको भी एक दिन ऐसा हुआ कि दवाई ने असर नहीं किया। मैंने उनको भी वैसे ही पट्टी की और मंत्र जाप किया और उनको भी जल प्रसाद के साथ मेडिसिन दी। उनको भी थोड़े दिन लगे, लेकिन जल प्रसाद से फर्क पड़ा। कल रात को मेरी 3:30 बजे नींद खुली और मेरी हार्ट की तरफ काफी तेज पेन हुआ, ऐसा कि जैसे कोई कील खुबाता हो। मेरे हस्बैंड अंकल जी देहरादून है और मम्मी पापा सो रहे थे। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मंत्र जाप किया 108 बार। जाप पूरा होने तक मेरा पेन ठीक हो गया। बस गुरुजी की कृपा है, वो ही ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप हर बीमारी का इलाज है। दवाई भी तब बेटर काम करती है जब गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। 3 मैजिकल रूटीन को फॉलो करो: जल प्रसाद, मंत्र जाप, सत्संग। आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये 3 चीजें करो। जल प्रसाद पियो, मंत्र जाप करो और सत्संग सुनो और शेयर करो। ये काफी है। गुरुजी अपनी संगत को हमेशा ब्लेस करते हैं, वो हर पल साथ हैं। संगत जी, गुरुजी की मेहर में, संगत जी, कल के दिन गुरुजी ने मुझे एक ऐसा लेसन दिया जो और कोई नहीं दे सकता था। गुरुजी कहते तो थे, लेकिन मुझे समझ कल आया। सॉरी गुरुजी, आपके नादान बच्चे हैं, समझने में समय लगता है। मैं ना वेबिनार अटेंड करती रहती हूँ और इट्स फॉर मी टू अपग्रेड माई सेल्फ। एक वेबिनार में लेडी कहती कि अगर आपको हिंदी आती है और कोई आपसे बंगाली में बात करे तो आपको बंगाली नहीं समझ आएगी, वैसे ही यूनिवर्स को पॉजिटिव भाषा समझ आती है। आप हमेशा ये ही बोलो कि सब अच्छा है तो अच्छा होगा। आप बोलोगे कि बहुत टेंशन है तो टेंशन बढ़ेगी। आप बोलोगे कि गुरुजी की मेहर है तो गुरुजी की मेहर बढ़ेगी। गुरुजी सब देख रहे हैं तो सब अच्छा ही होगा। गुरुजी कुछ गलत थोड़ी करेंगे। तो बस ये ही बोलो कि गुरुजी की मेहर है। इस मेहर के लिए शुक्राना गुरुजी। कल रात को सोने से पहले मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें लिखा था कि सोने से पहले इसे सुन।
मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैंने पूरे विश्वास से उसको सुना और रात को सपने में मैं, मेरे पापा और भाई आए। पापा के कमरे में बहुत खुशबू आ रही थी, चंदन की। मैंने सपने में उनसे पूछा कि कौन सा परफ्यूम या इत्र है। उन्होंने कहा कि मुझे परफ्यूम नहीं लगाना पड़ता, मुझे चंदन की खुशबू ब्लेस्ड है। जैसे ही मेरे पापा ने ये बोला, मेरी आंख खुल गई। अभी ये रियलाइज हुआ कि वो गुरुजी थे जो पापा के रूप में आए थे। गुरुजी मेरे पापा और भैया को भी ब्लेस करना। पापा और बड़े भाई को पेट में इन्फेक्शन हो गया है। मैंने कल वेबिनार में सुना कि जो टेंशन लेते हैं उनको पेट खराब रहता है। गुरुजी, पापा और भैया को भी ये रियलाइज करवा दो कि आप साथ हो और उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, बस अपनी मेहर बनाए रखना और जल्दी ही मैं दोबारा सत्संग करने का मौका देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से कल बड़े मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। कल पहली बार दरबार के अंदर बैठने का मौका मिला और बहुत अच्छे शब्द सुनने का मौका मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आप अंग संग रहना। मेरा बहुत मन था कि मेरा भाई एक बार तो भी गुरुजी के दर्शन करे और कल वो भी विश फाइनली पूरी हो गई। लख लख वार शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। मैंने हमेशा यूट्यूब सत्संग में सुना था कि जब 4 लोग दरबार में मिलकर लंगर करते हैं तो वो दवाई होती है। गुरुजी की कृपा से पूरी फैमिली को बड़े मंदिर एंड डुगरी मंदिर के दरबार के अंदर लंगर खाने को मिला। आज डुगरी में इतना रश होने के बाद भी जल्दी दर्शन हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। डुगरी जाते वक्त मैंने एक छोटा सा स्वरूप अपने होटल रूम में रख दिया था। सब लैपटॉप लगेज रूम में थे और गुरुजी से सब प्रोटेक्ट करने की अरदास करी। जब हम वापस आए तो देखा होटल वालों ने क्लीनिंग की है रूम की। हमारे एब्सेंस में गुरुजी की कृपा से सब सामान बराबर है। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से आज लुधियाना के आश्रम में भी दर्शन हो गए। बस गुरुजी आपकी कृपा बनी रहे। जिस होटल रूम में हम रुके थे वहां बाजू की गैलरी में कबूतर और व्हाइट तितली के दर्शन हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से जलंधर में गुरुजी के दरबार के दर्शन हो गए। कृष्णा आंटी गुरुजी की सिस्टर के लिए सूट लेकर गए थे। फिर मैंने देखा बहुत रश है और सेवादार अंकल ने कहा वो यहाँ नहीं है। फिर मैंने दर्शन किए और बाहर आ गई। मेरी मम्मा ने रिक्वेस्ट की और वो सेवादार अंकल ने कहा आप मुझे सूट दे दीजिए, मैं कृष्णा आंटी को दे दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और उन सेवादार अंकल जी का भी लख लख वार शुक्राना। गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है कि मेरे लैपटॉप ठीक हो जाए। बाय रोड ट्रैवल करते हुए बारिश हो गई थी और लैपटॉप गीला हो गया। गुरुजी प्लीज मेरे लैपटॉप को बिल्कुल भी डैमेज ना हो। आप प्लीज लैपटॉप सुधार दो, वो स्टार्ट हो जाए, ज्यादा खर्चा ना लगे। आप मेरे लैपटॉप को ब्लेस कर दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी की कृपा से अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के भी दर्शन हो गए। फुल सिटी टूर, शॉपिंग सब बढ़िया हुआ। मेरे बचपन से ड्रीम था गोल्डन टेम्पल देखने का। गुरुपा ने मेरी विश भी ये पूरी कर दी। गोल्डन टेम्पल में लंगर भी किया। मुझे अमृतसर में भी एक शॉप पे गुरुजी की संगत मिली। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख वार शुक्राना। हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। गोल्डन टेम्पल में भी बहुत अच्छे शब्द चल रहे थे।
एक निर्मल नाम, हमारे गुरु जी का नाम है निर्मल, ऐसा कुछ शब्द। फिर अमृत दा पानी शब्द सुनने को मिला, बहुत शांति मिली। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से चंडीगढ़ में भी गुरु जी के दरबार के भी दर्शन हो गए। चंडीगढ़ में शिव मानस मंदिर सेक्टर 29 के पास है, वहां गुरु जी का एक रूम है और वहां पे दरबार है। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत सुंदर दरबार है। गुरुपा वहां से जल प्रसाद, टॉफी और बिस्किट लिया। मुझे पूरे पंजाब ट्रिप में जगह जगह बटरफ्लाई, कबूतर, गाड़ी के पीछे गुरु जी के स्टिकर, 7 777 डबल 4 टाइम्स 7 777 नंबर के दर्शन हुए। ऐसा लगा गुरु जी हर पल अंग संग, और पूरा पंजाब घुमा दिया गुरु जी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से कल बड़े मंदिर के दर्शन हुए। मेरी फैमिली हम सब चंडीगढ़ से दिल्ली आए तो हम ग्रेटर कैलाश दिल्ली में रुके और शाम को गए थे। फिर 8:30 बजे कैब मिली तो मैं, पापा और मम्मी बड़े मंदिर गए और भाई रूम में रेस्ट उसने किया। हमें बड़े मंदिर पहुंचते पहुंचते 9:30 बज गए। दरबार क्लोज हो गया था। दरबार के सामने गुरु जी का पिंक स्वरूप और सिंहासन लगा था। बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर लंगर दरबार में खाना को मिला, 4 लोगों के साथ मिलता है, और आलू की सब्जी का बड़ा पैकेट एज ए प्रसाद मिला। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। जब हम चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे, मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। ऐसी खुशबू मैंने जिंदगी में नहीं फील की। मोगरे जैसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू, ऐसे जैसे रूम में समा गई हो। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ग्रेटर कैलाश दिल्ली में जो गुरु जी का दरबार है, वहां पे गणेश चतुर्थी के दिन दर्शन हो गए। एक बार पहले भी वहां दर्शन के लिए ट्राई किया था बट नहीं हो पाए थे, गेट क्लोज था। ये बारी मुझे गुरु जी का दरबार S458 का मेन गेट येलो डोर ओपन दिखा तो मैंने ओपन किया। फिर मैंने मम्मा और पापा ने गणेश जी के दर्शन लिए। भाई ने व्हीकल से ही नमस्कार किया। फिर मैंने, मम्मा और पापा दरबार का गेट खोलकर अंदर गए, गुरु जी के दर्शन लिए। वहां साइड में एक गार्ड अंकल बैठे थे। उन्होंने कहा जल्दी दर्शन करो क्योंकि वो आंटी जो वहां सेवा करती है वो अंकल को बहुत डांटेगी वरना। वो अंकल इतने डरे हुए थे, मुझे हंसी भी आ गई कि वो आंटी का क्या खौफ है गार्ड अंकल पे। हमने जल्दी से दर्शन किए और निकल गए। हमारे गुरुपा को अगर दर्शन देने हो और अपने पास बुलाना हो तो कोई नहीं रोक सकता। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। फिर एम्पायर स्टेट भी गए, वहां बहुत सिक्योरिटी है और हम सैटरडे गए तो वहां बंद था। बाहर से ही नमस्कार करके फिर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुझे 007 नंबर के दर्शन हुए। एक अंकल के टी शर्ट के बैक साइड बटरफ्लाई बनी थी। हमने जो कुली भैया किए थे उनका नंबर भी 13 से स्टार्ट होता था। गुरुपा का नंबर है 13 और 7। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम 15 प्लेटफॉर्म पे थे और सामने 16 नंबर प्लेटफॉर्म था। 1+6 7 जो हमारा कोच नंबर था, वो जो पिलर था वो भी 27 नंबर लिखा हुआ था और सिर्फ वो पोल पे क्लीनिंग हो रही थी और जो बाकी पैसेंजर थे उसमें से एक के हाथ में रुद्राक्ष ब्रेसलेट भी था। सफर में जो कोच में हम थे वहां शिवजी का महामृत्युंजय मंत्र भी चल रहा था। पूरा सफर शिव में था और फिर मेरा बहुत मन था कि बुक खरीद लूं सफर के लिए, बट कोई शॉप नहीं मिली। ट्रेन स्टार्ट होने से पहले आइकन के जो संगत होते हैं वो आए और उन्होंने मुझे बोला कि
भागवत गीता लेनी है। मैंने सोचा गुरुजी ने मुझे सीट पे बैठे बैठे बुक दिला दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। आपकी बहुत कृपा है मेरे मालिक, आपका जितना शुक्राना करें कम है। गुरु जी की कृपा से जब हमारी फैमिली दिल्ली से अपने होम टाउन आ रही थी तो हम रेलवे स्टेशन के लिए लेट हो गए थे। गुरुपा जब साथ हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें जल्दी से कूली भी मिल गया और हम प्लेटफॉर्म में भी टाइम से पहुंच गए और हमारी ट्रेन टेक्निकल फॉल्ट से लेट थी। लख लख शुक्राना गुरुजी। नागपुर में भी हमारी ट्रेन एकदम अ, वो सामने ही रुकी। हमारे पास लगेज बहुत था। गुरुपा ने कोई कमी नहीं होने दी, सब वीआईपी की तरह अरेंजमेंट की। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मेरे लैपटॉप में पानी चला गया है। मेरी अरदास है कि प्लीज उसे आज शाम तक ठीक कर दो, कल से ऑफिस है। जब आज मैं लैपटॉप को रिपेयर शॉप पर देने गई तो मुझे उनके कंप्यूटर के वॉलपेपर पे शिवलिंग दिखा। गुरुपा अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखाते हैं। आज बहुत सारी बटरफ्लाईज भी दिखी। गुरुपा ऑफिस वालों को संभाल लेना प्लीज। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल रात को मुझे सपना आया जो कि मुझे पूरा याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं कहीं गिर गई थी और मुझे लगा कि बस अब मैं गई। लेकिन मैं उस वक्त भी मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और कुछ ही पल बाद मैं ठीक हो गई। गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है और न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे ऑफिस में सीनियर ने कुछ एग्जाम टेस्ट क्लियर करने को बोला था। मेरे सिस्टम तो खराब हो गया बट मेरे ऑफिस मेट्स ने उसके सिस्टम से मेरे 2 एग्जाम क्लियर कर दिए और 2 एग्जाम बचे हैं जो वो कल देंगे। बस आपकी कृपा से वो भी क्लियर हो जाएं और आप वो तीनों ऑफिस मेट्स को अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। और आपने आपकी कृपा बनाए रखना और इस तरह से हेल्प में आउट। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना अपनी प्यारी आवाज में मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आया कुछ दिन पहले, तेरे घर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। ये सत्संग सुन। मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, फिर उसके बाद मुझे मैसेज आया, तुझे तकलीफ होती है तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। ये सत्संग सुन, तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। संगत जी मैंने वो सत्संग सुना तो उसके बाद फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पर बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनवा कर गुरुजी ने मेरे कष्ट को टाल दिया। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, कितनी कृपा करते हैं, कितनी मेहर करते हैं। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी मेरे पास शब्द ही नहीं है जो मैं उनका शुक्राना कर पाऊं। संगत जी उसके बाद मेरे घर में शाम को मेरी बेटी के कमरे में एसी में चलते चलते कुछ आवाज आई और वो बंद हो गया। मेरी बेटी ने उसकी एमसीबी बंद कर दी और थोड़ी देर बाद उसने
उसे चलाया तो उसका प्लग में से आग निकली। मेरी बेटी ने तुरंत उसे बंद कर दिया। संगत जी, गुरुजी ने हादसा होने से बचा लिया। अगर रात को सोते हुए ऐसा होता तो कुछ भी हो सकता था और हमें पता भी नहीं चलता। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे ही सब पर मेहर बनाए रखना। गुरुजी, सबका भला करना, सब पे मेहर करना। संगत जी, फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया, तेरी बेटी पर कर्ज था, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सत्संग सुन, इग्नोर ना करी। मैंने वो सत्संग सुना और अपनी बेटी को भी सुनाया। संगत जी, अगले ही दिन उसे घर में मोटर ऑन करते हुए बहुत तेज शॉक लगा, पर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। संगत जी, गुरुजी ने बचा लिया। उसके बाद मैंने कई बार मोटर चलाई, बंद की, पर कुछ नहीं हुआ। संगत जी, मेरी बेटी का कष्ट गुरुजी ने टाल दिया। मेरी बेटी की रक्षा करने का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी सबका बहुत ख्याल रखते हैं, बस विश्वास होना चाहिए और हमें सब कुछ अपने गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। आपने गुरुजी को कहना है कि आपने ही देखना है गुरुजी, आपने ही संभालना है। मेरा आपके अलावा और कोई सहारा नहीं है। गुरुजी सर्वदा भला करना, गुरुजी सब दे कष्ट दूर करना। संगत जी, आज फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। ये सत्संग सुन, ये अमृत वेले की बात है। मैं सत्संग सुनकर सो गई। फिर जब चाय बनाने के लिए उठी, मैंने गैस जलाई तो वो बहुत धीरे चली। मैंने सोचा शायद सिलेंडर खत्म होने वाला होगा। मैंने सिलेंडर को हिलाया, ये सोचकर कि शायद तेज जल जाए और मेरी चाय बन जाए। संगत जी, गैस को तेज तो नहीं हुआ, लेकिन जो गैस की पाइप स्विच से बर्नर की तरफ जा रही थी, उसमें से आग की बहुत तेज लपटें निकलने लगी। मैं घबरा गई और मैंने तुरंत उसे बंद कर दिया। फिर मुझे याद आया कि सिलेंडर बदलने का अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी खत्म तो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने दूसरा चूल्हा जलाया तो वो जल गया। संगत जी, फिर एक बार गुरुजी ने बड़ा हादसा होने को टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी कृपा करने का, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने का कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही सारी संगत की रक्षा करना गुरुजी, सब पर मेहर बनाए रखना गुरुजी। आपका लखवार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, माफ कर देना। मेरे प्यारे गुरु जी, माफ कर देना। सारे संगत परिवार से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हम कोई शब्द आगे पीछे बोल देते हैं, तो उसके लिए मैं सारे संगत परिवार से माफी चाहती हूँ और गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।